हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडो नेपाल रिलेशंस को। दोनों ही देश जो हैं हिमालयन रीजन में लोकेट करते हैं एंड इवन कॉल्ड द ट्विन हिमालयन ब्रदर्स। सबसे बड़ा कारण ये है कि कल्चरल जो दोनों देशों के बीच संबंध हैं वो एंशिएंट टाइम से ही बने हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के माध्यम से या इवन हिंदू टेक्स्ट के माध्यम से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, सो आज हम जानेंगे कि भाई अभी रिसेंटली क्यों एक बार ये फिर से दोनों देशों के बीच क्या ऐसा हुआ है कि खबरों में रहा है। साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में जो रिलेशंस खराब हुए हैं दोनों देशों के बीच, उसका क्या कारण है और आगे क्या फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, इन सभी फेसेट्स को, सभी एस्पेक्ट्स को एक एक करके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी रिसेंटली क्या है, एक ब्रिज बनाने की बात की गई है दोनों ही देशों की सरकारों के बीच में, जो कि कनेक्ट करेगा उत्तराखंड को नेपाल से। ठीक है, द्राचुला जो है ये आप मैप पर देख पा रहे हैं, यहां से द्राचुला से कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, एक ब्रिज बनाया जाएगा नेपाल। और ये जो रीजन है ये बहुत क्लोज है आपके काला पानी रीजन के। काला पानी रीजन, इफ यू रिमेंबर, यहां पर लैंड डिस्प्यूट रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन बोथ नेपाल एंड इंडिया। और पिछले साल बहुत ज्यादा जो है माहौल गर्मा गया था। और ये जो लिपुलेखला पास है, लिम्पिया धूरा का जो रीजन है, यहां पर डिस्प्यूट ये बड़ा था बिकॉज इंडिया अपनी साइड पे क्या था, एक रोड बना रहा था। वी हैव शोन अवर क्लेम ऑन दिस रीजन। तो इसके बहुत नजदीक दोनों देशों के कंसेंट के साथ एक ब्रिज बनना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये अभी काम है। और सबसे अच्छी इसमें जो खासियत है कि कमिटमेंट दिया है भारतीय सरकार ने भी इस बार, एक अच्छी बात ये कही है कि भाई हम 3 साल के भीतर जो है इस ब्रिज को कंप्लीट करेंगे। सो इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। और ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो भी टेंशन एस्केलेट रही है पिछले 1-2 सालों में, उसको कम करने में भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी इस ब्रिज के माध्यम से नेपाल का भारतीय लोगों के साथ बनेगा, स्पेशली उत्तराखंड के जो द्राचुला रीजन के लोग हैं उनके साथ। तो एक बहुत ही गुडविल गेस्चर के कंटेक्स्ट में देखें तो इस ब्रिज की एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इस कंटेक्स्ट में हो सकती है। नाउ टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन बोथ। इन शॉर्ट थोड़ा हम बात करेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल टाइप्स पे आते हैं। तो हिस्टोरिकली बात करें, सो नेपाल एक समय में शायद भारत का ही हिस्सा माना जाता है। और महात्मा बुद्ध का जन्म यहां पर हुआ है, तो रिलीजियस कनेक्टिविटी भी हमारी है। इवन रामायणा के रेफरेंसेस बहुत हैं। इवन नेपाली पीपल बिलीव इन दिस की जो लॉर्ड रामा थे उनका संबंध नेपाल से रहा है। ठीक है, सो एक कह लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहा है नेपाल का भारत के लिए और भारत का नेपाल के लिए। इवन जनपदास में जो जनपदा सिस्टम था हमारा, 16 महाजनपदास थी, उनमें से बहुत सी जनपद जो थी, जो कि रिपब्लिक जनपदास थी, वो आपके नेपाल रीजन से ही थी। ठीक है, तो हिस्टोरिकल और रिलीजियस कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में बहुत पुराने समय से बनी हुई है। अदर देन दिस, ज्यादातर नेपाली लोग जो है काफी हद तक जो है आप देखेंगे कि 1950 की जो ट्रीटी हुई थी उसके बाद से ही नेपाली लोग, चाहे वर्कर्स हों या हायर लेवल पे बात करें, भारत में काम करने के लिए आते हैं। सो इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं नेपाल का क्लोजनेस बहुत ज्यादा भारत के साथ रहा है। और इंडिया में भी कभी लोगों को ऐसा महसूस नहीं हुआ दैट नेपाली पीपल आर फ्रॉम किसी फॉरेन लैंड से वो आए हैं। अपनापन ही जो है दोनों ही तरफ से लगा है लोगों को भी। ठीक है, तो ये है। और इसका सबसे बड़ा जो बेस है स्टूडेंट, वो है आपकी 1950 की पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आधार मानी जाती है इंडिया और नेपाल दोनों ही देशों के रिलेशंस की। नाउ टॉक अबाउट रिलेशंस पे आगे हम बात करेंगे किन किन एरिया में कॉपरेशन है। सबसे पहले आएंगे ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो जैसा मैंने कहा कि नेपाल जो है बेसिकली लैंडलॉक रीजन है, 3 तरफ से भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर कोई भी एक तरफ से तिब्बत रीजन के साथ है बाउंड्रीज, ठीक है, लेकिन वहां पर अगर मोटरवेज हम देखें तो बहुत डेवलप है नहीं। ठीक है, क्योंकि काफी हाइट है, हार्श वेदर कंडीशंस है, इतना आसान वहां से है नहीं ट्रेड करना। मेनली जो ट्रेड रूट है आपका वो भारत से ही होता है। सो इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो इसकी वजह से भी नेपाल की भारत पर हमेशा बनी रही है। ठीक है, ट्रेड की अगर दोनों देशों की बात करें, सो नेपाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ इंडिया। तकरीबन इसी साल की 2021 की, सॉरी पिछले साल की हम बात करेंगे तो 976.68 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में हुआ है। अब किन किन रीजन में, किन किन एरियाज में दोनों देशों के बीच ट्रेड ज्यादा होता है, तो जिसमें आपका ऑयल, गोल्ड, आयरन, स्टील है, फार्मास्यूटिकल है, ठीक है, या आपकी कार्स है, मोटर्स हैं,
इसके अलावा भी बहुत से एरियाज हैं जहां पे दोनों देशों के बीच सीमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस है, इनमें भी दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं बायलैटरल ट्रेड ही नेपाल जैसे छोटे देश के साथ भी भारत का कितना ज्यादा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की। सो कनेक्टिविटी तो बहुत से एरियाज में बड़ी है, बहुत से प्रोजेक्ट्स में अनाउंस किया है भारत ने। इसमें सबसे प्रमुख जो है इंपॉर्टेंट है वो है आपका रक्सुल, जो कि इंडिया में है, ठीक है। रक्सुल टू काठमांडू रेलवे लाइन जो बनाई जाएगी, या फिर जोगबानी टू आपके विराटनगर या जयनगर टू काठमांडू कुर्था से होते हुए ये आपके क्रॉस बॉर्डर लाइंस हैं डेवलप की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा 10 जो आपके रोड हैं तराई रीजन में, ठीक है, 10 रोड जो हैं आपके कनेक्ट किए जाएंगे, ये अनाउंस भारत सरकार ने किया है। इन प्रोजेक्ट्स पे काम लगातार चल रहा है। अदर देन दिस बहुत से आपके और भी माध्यम हैं जिनको बढ़ाना चाहती है, एक्सटेंड करना चाहती है भारत सरकार कि उन्हें भी ओपन करे, ठीक है। जैसे आपका अयोध्या से एक ट्रेडिशन है कि भाई अयोध्या से जो है आपके जनक नगरी जो है, जो कि नेपाल में है, वहां पर एक बारात निकलती है प्रॉपर मैरिज की तरफ, कल्चरल एक फॉर्म में, तो उसको प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ एक बुद्धिस्ट सर्किट को बिल्ड करने की भी भारत सरकार बात कर रही है, जो कि काठमांडू, बोध गया, ठीक है, कुशीनगर से अयोध्या तक एक पूरा सर्किट बनाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोनों ही देशों के टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा हम डिफेंस कॉपरेशन पर आएंगे। सो डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो 2011 से ही सूर्य किरण जो है आपकी, ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन बोथ द नेशंस, इंडिया और नेपाल के बीच, ये शुरू हुई है। इसके अलावा हम गोरखा रेजिमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। गोरखा रेजिमेंट जो है डिकेड से इंडियन आर्मी में सर्व करती रही है। ये निर्धारित भारत सरकार ने किया था कि भाई जो गोरखा रेजिमेंट है इंडिया की, उसमें कुछ आपके जो हिली रीजन है आपके नेपाल के, वहां से रिक्रूट किए जाएंगे सोल्जर्स। तो कह सकते हैं, हालांकि अभी 1-2 साल पहले जो डिस्प्यूट हुए हैं उसकी वजह से नेपाल डिसाइडेड कि अब से हम अपने जो यूथ है उनको इंडियन गोरखा रेजिमेंट में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये डिस्प्यूट जरूर है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, 70 सालों का डाटा देखें तो हाँ, जब से भारत आजाद हुआ है, गोरखा रेजिमेंट में जब से गोरखा रेजिमेंट बनी है, तब से ही नेपाली लोग इसमें सर्व करते आए हैं। तो डिफेंस कॉपरेशन भी है। इसके अलावा जो नेपाल की आर्मी है उसको मॉडर्नाइज करने की जिम्मेदारी भी इंडियन गवर्नमेंट ने ली हुई है। तो दीज आर सम वेज जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम आते हैं कल्चर। सो कल्चर दोनों देशों के बीच के बॉन्ड को और मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसमें जैसे मैंने कहा, काठमांडू टू जनकपुर अयोध्या तक एक जो है सर्किट बनाया जा रहा है, ताकि जो एक कल्चरल एसोसिएशन है जहां से अयोध्या से एक बारात निकाली जाती है, ठीक है, तो एक कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। साथ ही साथ अगर हम देखें, हिंदू जो है, हिंदू कम्युनिटी के लोग आपके नेपाल में अभी बहुत ज्यादा रिजाइड करते हैं। एक समय में तो प्योर हिंदू स्टेट नेपाल को कहा जाता था, ठीक है, अभी भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा मिक्सचर ज्यादा बढ़ गया है। तो इसी से हमें अंदाजा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कल्चरल एसोसिएशन ज्यादा और इस प्रकार के जो आपके इनिशिएटिव्स हैं वो प्रमोट करते हैं रिलेशंस को और बॉन्ड्स को मजबूत करने में। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर सकते हैं, तो इंडिया ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू हेल्प आपके नेपाल को। जैसे आपके नेपाल में अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक एक्टिव अर्थक्वेक जोन में आता है, या फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंडिया हमेशा ही नेपाल की सहायता करता रहा, ठीक है। या जब 135 दिनों का 2015 में ब्लॉकेड हुआ था मधेशी इश्यूज की वजह से, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया था नेपाल ने, तो उस समय भी भारत ने मेडिकल असिस्टेंस या हर प्रकार की फूड आइटम्स को प्रोवाइड करने की नेपाल की सहायता की थी, ठीक है। तो ये कुछ है। अदर देन दिस मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स में भी भारत के साथ नेपाल जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे बिमसेट में दोनों देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नैम में नेपाल भी भारत के साथ इंक्लूड है, या सार्क में दोनों देश शामिल हैं। सो इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो बने हुए हैं। साथ ही साथ अब एक बहुत फाइन इनिशिएटिव दोनों देशों ने लिया है, स्पेशली जो इनलैंड वाटरवेज हैं उसको प्रमोट करने के लिए, स्पेशली नेपाल के लिए। जैसे कहा ना मैंने कि भाई कंप्लीट डिपेंडेंसी जो है इंडिया पे है, अगर उसे कोई ट्रेड करना है। सो सागर माथा टू सागर माला ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से क्या होगा,
कि जो आपका नेपाली कार्गो है वो इंडियन सीज का, इंडियन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर पाएगा फर्दर थर्ड नेशंस को के साथ ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेपाल को ट्रेड करना है आपके साउथ ईस्ट नेशंस के साथ, ठीक है, फिलीपाइंस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, श्रीलंका के साथ, तो कहां से करेगा? ठीक है, भारत से के माध्यम से ही कर पाएगा। तो इंडिया ने एक जो इनिशिएटिव दोनों देशों ने इस पर हामी भरी है। सागर माथा आपके माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है और सागर माला जो इंडियन ओशन में हमारा इनिशिएटिव है उसके साथ जोड़ा गया है। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं जो भी टेंशन एस्केलेट हुई थी काला पानी रिवर डिस्प्यूट की वजह से, ठीक है, महाकाली रिवर डिस्प्यूट की वजह से, काला पानी का तो ये क्षेत्र था, ठीक है, जिसमें भारत अपना क्लेम जाहिर करता है और नेपाल का ये मानना है कि भाई दिस लैंड बिलोंग्स टू नेपाल। तो कहीं ना कहीं उसमें हम जा आएंगे कि भाई इस मैटर को बाय फोर्स नहीं, डिप्लोमेटिक टेबल्स पर ही रिजॉल्व करना चाहिए। अब जरा आते हैं कि भाई चिंता की क्या बात है, इश्यूज क्या है। सबसे बड़े इश्यूज जो हैं इनमें तो हमने अभी बात की ही है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो काला पानी रीजन का जो रीजन है उसी में, जिसमें लिम्पिया धूरा या लिपू लेखला का जो क्षेत्र है, क्योंकि भारत अपनी कनेक्टिविटी को और बढ़ाना चाहता है कैलाश माउंटेन के साथ, यात्रा चलती है तो यहां से ही रोड जाता है। और हिस्टोरिकली भी इंडिया ने अपना क्लेम इसमें कहा है कि भाई ये दिस रीजन बिलोंग्स टू इंडिया। ऑन द अदर साइड जो नेपाल है वो रेफरेंस देता है आपके सगोली की ट्रीटी का, ठीक है, समय के साथ, क्योंकि ये जो आपकी महाकाली रिवर थी इसी को बाउंड्री माना गया था, बट स्ट्रीम बदल गई, इतने साल हो गए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से डिस्प्यूट ये बढ़ा है और इसको डिप्लोमेटिक टेबल्स पर ही रिजॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा चाइना जो है, बॉर्डर डिस्प्यूट से भी कहीं ज्यादा चाइना सबसे बड़ी चिंता की भारत के लिए बात है। पिछले कुछ 5 साल की अगर हम डाटा देखते हैं तो नेपाल का जो ओरिएंटेशन है वो भारत से कहीं ज्यादा अब धीरे धीरे टिल्ट हो रहा है चाइना की तरफ। अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को भारत से कम करना चाहता है और इसलिए चाइना उनको एक बहुत ही फाइन अल्टरनेटिव के तौर पे वो देख रहा है। एंड इवन चाइना भी कम फॉरवर्ड टू हेल्प नेपाल। सबसे अच्छी जो बात है दोनों देशों के बीच, और ये भी समझना जरूरी है कि रिलेशन इस हद तक खराब हुए क्यों है। देखिए इंडिया के साथ एक समस्या क्या रही है कि हम, देखिए नेपाल जो है एक छोटा देश है इस पूरे रीजन में, बफर स्टेट है चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है, और इसीलिए स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है भारत की नेपाल के कंटेक्स्ट में। एडवांटेज भारत को यह है कि भाई नेपाल जो है कल्चरली हिस्टोरिकली ज्यादा क्लोज भारत के रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई जो हम स्कीम्स अनाउंस करते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, उनकी एक हम डेडलाइन नहीं दे पाते हैं और चाइना यहां हमसे आगे निकल जाता है। चाइना कहता है कि भाई हम यहाँ पर 2 साल के भीतर या 3 साल के बीच ये डैम बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड्स हैं उनको बिछा देंगे, ठीक है, रेलवेज आपकी बना देंगे। भारत कहता है कि भाई हम कर देंगे लेकिन डेडलाइन नहीं देता। अब 20 साल पुराने जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी तक ग्रास रूट लेवल पे नहीं आए, तो नेपाल के साथ संबंध खराब होने का ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो भी ब्लॉकेड हुआ था 2015 का मधेशी इश्यूज के समय, 135 दिन का ब्लॉकेड हुआ था, तो नेपाल को ये बात समझ आ गई कि भाई कंप्लीट अगर डिपेंडेंसी हमारे इंडिया पे रहेगी तो आने वाले समय में भी इंडिया का इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस नेपाल में रहेगा, विच नेपाल नेवर एक्सेप्टेड। तो हमें अपनी डिपेंडेंसी जो है किसी और देश पर भी रखनी चाहिए। तो भारत जो है यहां पर पीछे हो रहा है और चाइना कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी जड़ों को नेपाल में भी मजबूत कर रहा है। अभी बहुत से विलेज जो हैं नेपाल के, वहां पे सेटलमेंट्स अपनी बनाना चाइना ने शुरू कर दिया। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। सो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ आया हो दोनों देशों के बीच के रिलेशंस, साथ ही साथ जो अभी एक ब्रिज बन रहा है आपके द्राचुला रीजन में वो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा एंड वी बिलीव दैट कि इट्स अ साइन ऑफ गुडविल गेस्चर बिटवीन बोथ द नेशंस। और ये जो काला पानी रिवर डिस्प्यूट है ये भी आने वाले समय में डिप्लोमेटिक माध्यम से ऑन टेबल ही रिजॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।